बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, डीएचए के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइमली या तो डिस्पोज ऑफ कर सकें, या अगर मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ऑफर्स बताई जाएँ। जी, डीएचए में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 3 सेक्टर एफ में। मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे काफ़ी सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो डंप हुआ है। सीवरेज लाइंस और मेन होल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन आपके कंटेनर्स बनने होते हैं अंडरग्राउंड, उनका यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल डंप हुआ है। जी, डीएचए 3 सेक्टर एफ में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो क्या उसको होल्ड रखना चाहिए या फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ करके मूव ऑन करना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये सामने आपको डीएचए 3 के सेक्टर एफ की स्ट्रीट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मशीनरी यहाँ पे मौजूद है जो मुख्तलिफ जगहों पे कटिंग और फिलिंग का काम उस एरिया में कर रही है। ये सामने भी मशीनरी मौजूद है, वहाँ से भी मिट्टी कट फिल की जा रही है और वो बाउंड्री वॉल तक का एरिया क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा रोड्स और एसफॉल्ट वगैरह का काम भी उस एरिया में किया जा रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए इन रोड्स की, तो ये रोड्स तो बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये पेवमेंट के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं रोड्स के फुटपाथ के लगाने के लिए। इसी तरह से ये जो मेन होल और सीवरेज लाइंस हैं, ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में उनका मटेरियल डंप हुआ है, स्टोर हुआ है। जी, यहीं से मैं आपको अभी व्यू करवाता हूँ। ये सामने वाला एरिया भी, ये सामने वाले एरिया में भी सेक्टर डी के प्लॉट्स जो हैं वो रेडी हैं। सेक्टर डी, ई और एफ, इसके जो प्लॉट्स हैं वो सारे रेडी हैं। ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, इसका भी आपको यहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू मिलेगा। मतलब अगर आप इस एरिया के प्लॉट होल्डर हैं, आपका प्लॉट डीएचए 3 के सेक्टर एफ या डी में या इवन ई में भी आता है, तो ये वाली जो झील है, ये झील आपके घर के बिल्कुल करीब होगी। नेचुरल लेक है, बड़ा अच्छा रिजर्वायर है। इससे इर्द गिर्द के एरिया में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई जो है वो भी बेहतर होगी और साथ ही साथ यहाँ का एनवायरनमेंट भी प्लेजेंट रहेगा। इसी तरह से साथ ही आपको ये जंगल नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसी तरह से जो जंगल है एज इट इज़ मेंटेन्ड रहेगा। फ्यूचर में इसकी क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो सामने स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं, इस स्ट्रीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, और स्ट्रीट लाइट्स वो वाली इंस्टॉल्ड हैं जिनके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। अभी यहीं से मैं आपको अल गुरैर गीगा के जो लिग्नम टावर्स हैं और इसके अलावा और जो डीएचए 2 के जो टावर्स हैं वो ये सामने व्यू करवा रहा हूँ। ये भी यहाँ से बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। जो सामने आबादी नज़र आ रही है, इस आबादी के बिल्कुल साथ से जो रास्ता अंदर जा रहा है वो बेसिकली आपका गेट नंबर 2 है डीएचए फेज़ 3 का। ये आगोश हाउसिंग सोसाइटी वाली एक्सेस या अप्रोच वाला रोड होगा। वहाँ से भी आप सीधा डीएचए 3 के सेक्टर डी, ई और एफ को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 1 आपको सामने नज़र आ रही है। इसी तरह से आगे काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं जिनका काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब ये जो जहाँ पे चेक पोस्ट बनी हुई है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है डीएचए 3 सेक्टर एफ की। साथ ही आप लेक को भी व्यू कर रहे होंगे कि ये लेक भी आपके पैरेलल इसी तरह से चलती जा रही है। काफ़ी लंबी लेक है, कुछ छोटी सी वो वाटर स्ट्रीम या कोई इस तरह से नहीं है, ये प्रॉपर किस्म की एक झील बनाई गई है। तो फ्यूचर में यहाँ पे डीएचए 3 में वाटर स्पोर्ट्स और वाटर गेम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इस एरिया में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो कट फिल का काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और कट फिल का काम कंप्लीट होने के बाद मशीनरी आगे पीछे मूव हो चुकी हुई है। कुछ मशीनरी वहाँ पे सामने के एरिया में काम कर रही है इस वक्त, और ये वो मशीनरी है जो इस वक्त यहाँ पे सेक्टर डी की कट फिल का काम कर रही है। इसी तरह से बुलेवर्ड पे हार्टिकल्चर का काम भी शुरू कर दिया गया है, प्लांटेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है, और साथ ही साथ पौधों को वाटरिंग का काम भी किया जा रहा है ताकि जो पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं
वो सर्दी या खुश्की की वजह से जल ना जाए, उनको भी सिक्योर किया जा रहा है। जी, ये व्यू कर सकते हैं आप कि यहाँ पे ये इस वक्त जो बड़ी सॉलिड किस्म की मिट्टी है, ये पत्थर वाली जगह है, इसकी इस वक्त एक्सीवेशन का काम किया जा रहा है। ये पत्थर तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीनरी भी लगी हुई है, जो इस वक्त लंच ब्रेक होने की वजह से स्टॉप हुई है, बट यहाँ पे प्रॉपरली ऑपरेशनल है, ऑन साइट काम हो रहा है। जी व्यूअर्स, ये सामने अब आपको DHA3 का सेक्टर D रोड नंबर 1। जी, ये सामने आपको एक ओवरहेड वाटर टैंक बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ओवरहेड वाटर टैंक आपको आगोश सोसाइटी वाले रोड के ऊपर मिलता है। यहाँ से आप सीधे आके मेन जो राउंड अबाउट है उसके ऊपर आ जाते हैं और आपके बिल्कुल सामने टक्कर पे ये वाला DHA3 का सेक्टर D आ जाता है। बड़ी खूबसूरत सी ये झील बनाई गई है, काफ़ी लंबी और वसी किस्म की है। ये छोटी सी झील नहीं है और इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बारिशें होती जाएंगी वाटर लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। बड़ी खूबसूरत एक अच्छी जो यहाँ पे हेल्दी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। हेल्दी फैसिलिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे अच्छी एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स फ्यूचर में बहुत इंजॉय करेंगे हर तरह की लग्जरीज को, वो भी पुरसुकून पीसफुल इन्वायरमेंट में। जी, वो आगे तक जहाँ तक वो नाला आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक ये जो लेक है इसका पानी जाएगा और मुख्तलिफ एरियाज़ से जो पानी है वो जो बारिश का पानी इस लेक में शामिल होता रहेगा। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की अपडेट्स हैं DHA3 सेक्टर F और D की। यहाँ पे काफ़ी सारा जो काम पेंडिंग था, बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको प्लॉट्स एलोकेट हुए थे बट वो अभी तक उनको डिलीवर नहीं हुए थे, तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको प्लॉट्स उनके डिलीवर कर दिए जाएंगे। DHA ने 2025 के हवाले से अपना जो प्लानिंग है वो कंप्लीट की हुई है कि जो मैक्सिमम फेजेस हैं जैसे DHA वैली हो गया या DHA वैली के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हो गए या फिर और DHA के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने ज़रूर डेवलप करके डिलीवर करने हैं। DHA फेज़ 3 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें सेक्टर K में अच्छी प्राइसेस चल रही हैं, सेक्टर L में और सेक्टर J में अच्छी प्राइसेस चल रही हैं। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाहते हैं और आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पास फ्यूचर में DHA में घर हो, तो आप अभी रीज़नेबल प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो ऑन स्क्रीन नंबर पे आप टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।